नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे इस शो में आप सबका स्वागत है। यह सामने जो आप देख रहे हैं यह है ताप्ती छात्रावास। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का यह बहुत सारे हॉस्टलों में से एक हॉस्टल है। कोएड हॉस्टल है, लड़का लड़की रहते हैं। एक विंग में लड़कियां रहती हैं, एक विंग में लड़के रहते हैं। और इसके ठीक सामने यह जो रास्ता है देख रहे हैं, यह है साबरमती की तरफ जा रहा है, जिसे साबरमती ढाबा या 24/7 भी बोलते हैं। और ठीक ऐसे प्रांगण के सामने ये कचरे का ढेर आप देख सकते हैं। कूड़ा कितना सारा रखा हुआ है, किस तरीके से खुले में कूड़ा रखा हुआ है, जबकि यहाँ पे लोगों के बैठने की व्यवस्था है। पीछे पार्किंग आपको दिख रही है, यहाँ पर कूड़ा रखने वाली गाड़ी है और पीछे पूरा देखिए कूड़ा बिखेरा हुआ है। देख सकते हैं आप, ये पूरा कूड़ा बिखेरा हुआ है। ये भारत के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के हॉस्टल के सामने की स्थिति है। ऐसा क्यों है, पहले इसको आप देखिए। अंदर भी थोड़ा देख लीजिए क्या है। अंदर खाली है, जिसमें से भर के कूड़ा को फेंका जाता है। यानी कि जेएनयू में पिछले 8 दिनों से सफाई कर्मचारियों का हड़ताल चल रहा है। सफाई कर्मचारियों ने अपने कॉन्ट्रैक्टर यानी जो जिसके अंतर्गत वे काम करते हैं उनसे दिवाली में बोनस की मांग की थी, क्योंकि उनका कहना है कि उनका वेतन इतना कम है कि साधारण रूप से जीने खाने के लिए भी कम पड़ जाता है। उनके ज़िंदगी में त्यौहार कभी आ ही नहीं पाता। जब दिवाली मनाने के लिए सफाई कर्मचारियों ने बोनस की मांग की तो उनके कॉन्ट्रैक्टर ने मना कर दिया, जिसके विरोध में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। 8 दिन से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हड़ताल चल रहे हैं। मीडिया में, बड़ी बड़ी मीडिया में भी रिपोर्टिंग हुई है। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, सभी अखबारों ने इसको कवर किया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के कानों पर जूं भी नहीं रेंगा है। अभी तक यह कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। यह दृश्य इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। वैसे तो अगर आप जेएनयू के अन्य जगहों की बात करेंगे सफाई के मामले में, तो वो भी 8 दिन से सफाई नहीं होने के कारण बहुत ख़राब स्थिति में है। लेकिन सफाई कर्मचारी चूँकि हड़ताल पर हैं, उनकी मांगें वाजिब हैं, तो प्रशासन सीधा सीधा हस्तक्षेप करने की स्थिति में भी नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं सरकारी संस्थानों में जो कॉन्ट्रैक्ट से काम लेने का चलन बढ़ा है, यानी कि सरकारी संस्थानों के जो अगुआ होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं, जो भी बड़े पद पर होते हैं, उन्होंने इन्हीं समस्याओं से बचने के लिए सारे महत्वपूर्ण कामों को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया। सरकारें नहीं चाहती हैं कि अपने ही देश के नागरिकों को सरकारी नौकरी मिले, सुविधा मिले, सुरक्षा मिले। नौकरी के अंतर्गत जो सुरक्षा होती है, जिसके कारण सभी ऐसे ऐसे काम, सफाई के काम, क्लर्क के काम, बड़े बड़े, यहाँ तक कि शिक्षक को भी एडहॉक कॉन्ट्रैक्चुअल गेस्ट इस तरीके से नौकरियों पर रखा जा रहा है ताकि उन्हें सरकारी नौकरी न देना पड़े और उनके पैसे बचे। हालांकि स्थिति तो आप देख ही रही हैं कि ज़रा से पैसे के बचाने के लिए अपने ही देश के नागरिकों को नौकरी न देना पड़े, इसके कारण किस स्थिति में भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के छात्रों को रहना पड़ रहा है। मैं जो यह रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मेरे नाकों में ऐसी बदबू आ रही है कि आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि चूँकि यह रिपोर्टिंग की जानी चाहिए, इसीलिए तमाम बदबूओं को बर्दाश्त करके मैं आपके लिए यह सूचना दे रहा हूँ कि किस प्रकार से जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय तक में सफाई कर्मचारियों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। अगर उनके कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने कर्मचारियों को दिवाली का बोनस नहीं दिया है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, उनको भी अपनी बातें कहनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक कोई समझौता, कोई
किसी सुलह पर पहुंचता हुआ न सफाई कर्मचारियों का आंदोलन नज़र आ रहा है, न कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से आ रहा है। आगे हम फिर आपसे बात करेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।